हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही है क्लास 10th की एक्सरसाइज NCERT। उसका क्वेश्चन आज हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। आज 8वां क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो ये हमें दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो सॉल्यूशन देखिए, दिया है क्या दिया है कि 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ से cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cot A बराबर, देखिए 4, ये इधर 3 गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, 4/3। आप जानते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो देखिए, ये tan होता है और ये होता है cot। तो cot के लिए हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3, यानी इसको हम लिखते हैं आधार बेस को, और इसको लिखते हैं हम लंब। तो देखिए, जो हमारा बेस है वो 4 और परपेंडिकुलर 3। देखिए, सीधा बेस 4 और परपेंडिकुलर 3 नहीं ले सकते, क्योंकि यह रेशो है और रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इसलिए मैंने पिछली क्लास में बताया है कि जब भी आप जैसे कि बेस हमें लेना है, क्या लेना है? बेस। तो हम यहाँ लेंगे बेस 4x और परपेंडिकुलर हम लेंगे बेस 4x और परपेंडिकुलर लेंगे हम 3x। परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम? 3x। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, क्या प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस के परपेंडिकुलर का वर्ग। अगर हम हिंदी में लिखें तो ये होता कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। देखिए, यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण आपको दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। आधार आपको दिया है 4x का वर्ग और आपको लंब दिया है 3x का वर्ग। अगर आप इसका वर्ग करोगे तो 4 चौक 16 x स्क्वायर प्लस के 3 तिया 9x स्क्वायर। अगर आप 16 और 9 को जोड़ोगे तो 16 और 9 25x स्क्वायर। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूस। देखिए, तो हाइपोटेन्यूस अगर आप निकालोगे तो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस रूट लगाओगे, 25x स्क्वायर। देखिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूस एक लेंथ है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखिए 25 का वर्गमूल 5 और x स्क्वायर का x, तो ये आ जाएगा 5x। तो हाइपोटेन्यूस आ गया हमारा 5x। अब देखिए, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए tan A की, cos A की और sin A की। तो देखिए, tan A निकालिए, tan A। तो tan A क्या होता है? tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखिए, परपेंडिकुलर कितना है? 3x और बेस कितना है आपका? बेस कितना? 4x। x से x ख़त्म, तो ये आ गया 3
3/4 3/4 10 आ गया। अब निकालेंगे साइन ए। देखिए tan ए दिया हुआ है, tan ए निकाल लिया, cos ए दिया हुआ, cos ए निकालेंगे, sin ए है, sin ए निकालेंगे। sin ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप जानते हो परपेंडिकुलर है 3x और हाइपोटेनस कितना है आपका 5x। x ख़त्म, तो ये आ गया 3/5। क्या आ गया 3/5। अब आप निकालोगे cos ए निकालोगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए बेस कितना है, बेस है आपका 4x और हाइपोटेनस है आपका 5x। यहाँ से x कैंसिल, तो cos ए आपका आ गया 4/5। देखिए cos ए 4/5, sin ए 3/5 और देखिए tan ए आ गया 3/4। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए अगर आप वैल्यू निकालोगे तो हमें वैल्यू चाहिए। देखिए 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर सिद्ध करना है। तो आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। तो ये क्या है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस, देखिए tan ए की वैल्यू कितनी है, tan ए की वैल्यू देखिए tan ए की वैल्यू है 3/4। tan ए की वैल्यू है 3/4, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे 1 + tan ए की वैल्यू 3/4 स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 1 - 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार नीचे 1 + 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम 16 एलसीएम लेंगे। 16 एलसीएम लिया तो 16 एकम 16 और माइनस के 9। इसी प्रकार नीचे 16 एलसीएम लेंगे, 16 एकम 16 और प्लस 9। देखिए इस प्रकार करना, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 16 कैंची गुणा करो, 16 एकम 16, 1 की इसमें करेंगे 9 और 1 16। इसी प्रकार यहाँ 1 मान लोगे आप, तो 16 की यहाँ गुणा करोगे 16 प्लस 1 की यहाँ गुणा करोगे 1 नहीं मान 9 और बटे में 1 16। इस प्रकार आ गया। देखिए 16 से हमारा 16 कैंसिल, तो यहाँ देखिए 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा 7। अब 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ये आ गया 7/25। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो राइट हैंड साइड यानी इसको बोलते हैं दायां पक्ष। ये हमारा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए cos ए का मान देखिए, cos ए का मान है 4/5। तो यहाँ पे रखोगे 4/5 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन ए का मान देखिए, साइन ए का मान है 3/5। तो यहाँ पे आप साइन ए का मान रखोगे 3/5, स्क्वायर लगा दोगे। देखिए मैंने पहले भी बताया है, अगर a/v का वर्ग है तो इसका मतलब है कि a/v 2 बार है गुणा में। तो a की a में करेंगे a स्क्वायर और b की b में करेंगे b स्क्वायर। तो ये इस प्रकार आता है। तो देखिए 4 की 4 में करेंगे, 4 चौक 16, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। देखिए एलसीएम समान है तो एलसीएम ले लेते हैं 25 और ऊपर का ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7/25। तो ये हमारे किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या चल रही थी, राइट हैंड साइड।
तो ये दोनों ही हमारे क्या आ गए बराबर, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अब आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए दिया है सॉल्यूशन, दिया है यानी कि गिवन डेट क्या दिया है? दिया है कि कोण V क्या है समकोण, कोण V क्या है समकोण, समकोण मतलब कोण V है 90 डिग्री। और क्या दिया है? और दिया है tan A बराबर 1/√3। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जो है ये कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री दिया है, कोण V क्या दिया है 90 डिग्री। तो ये V है, ये A है और ये C है, ठीक है। तो देखिए आप जानते हो tan A का सूत्र क्या होता है? tan A देखिए आपके याद हो जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए ये साइन, ये कॉस, ये tan, तो ये है tan का, ये tan का। तो tan का क्या है? परपेंडिकुलर बटे बेस। तो tan का है परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी ये है लंब और ये है क्या है आधार, सही है, लंब बटे आधार। देखिए हम कर रहे हैं A की बात, हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कोण A की बात। देखिए A की बात कर रहे हैं ना, tan A। तो हम यहाँ देखिए यहाँ पे एंगल किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एंगल A की बात। तो एंगल हमारा कहाँ है? ये एंगल है, ये एंगल। देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने ये होती है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। और देखिए जिस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम, यहाँ tan A है, A एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब एंगल A के रेफरेंस यानी एंगल A के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और जो साइड बची वो होगी हमारी बेस। तो आप रखो यह 1/√3 यानी परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3, बेस है √3। अब लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लगाओगे तो हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस के परपेंडिकुलर का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे बेस दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है √3। ये रहा ना बेस दिया हुआ √3। तो बेस दिया हुआ है √3 का वर्ग और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ 1 का वर्ग। तो यहाँ √3 देखिए स्क्वायर से रूट खत्म 3, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया 4, यानी हाइपोटेनियस आ गया हमारा, हाइपोटेनियस का वर्ग आ गया 4। तो यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इधर प्लस माइनस और √4। देखिए प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकलता है 2, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। देखिए ये है हमारा हाइपोटेनियस, यहाँ से यहाँ तक की कुछ तो लेंथ होगी, तो इसलिए ये नेगेटिव थोड़ी होगी, इसलिए नेगेटिव हम ले नहीं सकते। तो इसलिए h बराबर हम लेंगे 2, हाइपोटेनियस आ गया 2, हाइपोटेनियस क्या आ गया 2। अब मान निकाल लेते हैं। देखिए हमें चाहिए एंगल A में साइन A, कॉस A, साइन A और कॉस A। तो देखिए साइन A
साइन ए और कॉस ए। कॉस ए देखिए मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लगाया है क्योंकि एक्स लास्ट में आकर कट जाता है, लेकिन आपको एक्स लगा कर ही करना है। एक्स नहीं लिया है मैंने अब की बार क्योंकि एक्स लास्ट में आकर कैंसिल ही होना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन एक्स लगा के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए अगर मैं एंगल ए के रेफरेंस में कर रहा हूँ, एंगल ए के रेफरेंस में, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूस क्या है 2। कॉसेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब एंगल ए के लिए बेस क्या है √3, बेस क्या है √3 और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है 2। अब मान किसका निकालना, साइन ए का हो गया कॉस ए, साइन ए कॉस ए हम निकालना कॉस सी और साइन सी। तो देखिए साइन सी ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए अब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, सी देखिए अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, किसकी, इस एंगल की। तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो अब ये जो है इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा हमारा अब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और देखिए ये जो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि अब हम सी की बात कर रहे हैं। तो सी के सामने परपेंडिकुलर इस एंगल की बात करेंगे और बेस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए परपेंडिकुलर सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूस आपको पता है 2। अब कॉस सी की बात करें, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए सी के सापेक्ष बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूस 2, ये आ गया। देखिए त्रिकोणमितीय रेशों की कोई इकाई नहीं होती, आगे मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की कोई यूनिट यानी कि इकाई नहीं होती है। ये हम नोट में लिख सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें मान चाहिए, पहला मान चाहिए, हमें पहला मान चाहिए किसका, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो आप इसमें मान रखिए। तो साइन ए का मान कितना, देखिए साइन ए देखिए साइन ए का मान है 1/2, साइन 1/2 गुणा कॉस सी का मान देखिए, कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए, देखिए कॉस ए का मान है √3/2 गुणा साइन सी का मान देखोगे आप √3/2। तो देखिए बराबर 1 की 1 में गुणा करोगे 1 और नीचे 2 दूनी 4 प्लस देखिए √3 की गुणा √3 में करोगे। देखिए यहाँ बता देता हूँ, √3 की गुणा √3 में कर रहे हो तो ये गुणा में कितनी बार है, 2 बार। तो ये 2 बार है, इस स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, तो क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और नीचे 2 दूनी 4। देखिए 4 आ गया एलसीएम, ऊपर का सेम उतार देंगे, 3 और 1 4 और नीचे 4 से 4 खत्म, 1 आ गया इसका उत्तर। अब कर लेते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी।
साइन ए साइन सी। देखिए वैल्यू रखिए। देखिए कॉस ए की वैल्यू है रूट 3/2। तो कॉस ए की वैल्यू रखेंगे रूट 3/2 गुणा कॉस सी की वैल्यू है 1/2। कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है रूट 3/2। देखिए गुणा करोगे तो रूट 3 की एक में हुई रूट 3 और नीचे 2 दूनी 4 माइनस 1 की रूट 3 में करोगे रूट 3 और 2 दूनी 4। देखिए प्लस और माइनस के कैंसिल, इसका हो गया 0। तो यही हमारा क्या है आंसर। देखिए इसी क्रम में अब क्वेश्चन 10 हम करेंगे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और टेन P का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे लिखो गिवन डेट। सबसे पहले लिखो गिवन डेट यानी दिया है। गिवन डेट दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज PQR में क्या दिया है, कोण Q समकोण है, यानी कोण Q जो है समकोण यानी 90 डिग्री है, समकोण है, कोण 90 डिग्री है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, PQ दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, PQ दिया हमें 5 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है साइन P, कॉस P और टेन P का। मान किसका निकालना, हमें मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो किसका, एक तो साइन P, एक कॉस P और एक टेन P, ये हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र बना लेते हैं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, तो ये है कोण Q। तो ये P, Q और R क्या हो गया, P, Q, R। तो ये हो गया हमारा P, Q, R एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो क्या हो गया, P, Q, R। अब रख दीजिए। देखिए PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो P और Q कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हमें, और दिया है हमें PR हमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है PR प्लस QR। देखिए PR और ये वाली भुजा, देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है ना, ये तो कर्ण हो गई। देखिए PR, ये वाली PR और ये QR, यानी ये जो दो भुजा हैं, ये दो भुजा और ये वाली भुजा, इनका हमें योग दिया है 25 सेंटीमीटर। हमें इनका योग दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। देखिए हमें मान निकालना है साइन P का, तो हमें P एंगल में कैलकुलेट करना है, इसलिए हम P एंगल के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। P एंगल के रेफरेंस में, तो देखिए P एंगल के अगर रेफरेंस की बात करूँ तो P एंगल के रेफरेंस में P एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब।
अब से ये भुजावक्षी हो जाएगी हमारी आधार, यानी कि इसको हम बोलते हैं वेस। इतनी आई बात है इसमें। अब देखिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के लिए दो भुजा गिवन होनी चाहिए, तभी तो तीसरी भुजा निकलेगी। हमें इस भुजा और इस भुजा का योग दिया रहा है, तो हम मान लेते हैं कि माना लंब, हम मान लेते हैं माना लंब आर क्यू एक्स सेंटीमीटर। हमने आर क्यू हमने लंब मान लिया आर क्यू बराबर एक्स सेंटीमीटर। देखिए ये मैंने मान लिया एक्स सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हमने आर क्यू या क्यू आर, देखिए पी आर प्लस देखिए क्यू आर एक्स मान लिया, क्यू आर एक्स मान लिया बराबर 25। तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर बराबर आ जाएगा 25, ये एक्स उधर जाने पर हो जाएगी माइनस की 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो अब लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होती है, हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस के परपेंडिकुलर का वर्ग। तो देखिए आप देखिए हाइपोटेनियस, देखिए यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर वेस देखिए ये है वेस है हमारा 5 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या है एक्स का वर्ग। देखिए ये मैंने पी एंगल के रेफरेंस में लिए हैं, क्योंकि हमें पी एंगल में ही मान निकालने हैं। तो पी एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है और ये हो गया हमारा वेस। तो वही मैंने लगाया हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर के वेस 5 का वर्ग प्लस के लंब या परपेंडिकुलर एक्स का वर्ग। अब देखिए इसका फॉर्मूला, देखिए आप जानते होंगे a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है। इसका होल वर्ग होता है पहले का वर्ग यानी a का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग यानी b का वर्ग। अब देखिए माइनस है तो -2, अब इन दोनों की गुणा a b, ये हमारा होता है फॉर्मूला, इसको याद रखना। तो इसी प्रकार ये खुलेगा पहले का वर्ग यानी 25 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग -2 गुणा इन दोनों की गुणा, यानी इन दोनों की गुणा 25 गुणा एक्स, और इधर आ जाएगा इसका 5 का वर्ग आ जाएगा 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 25 यम होता है 625, और देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -25 दूनी 50 एक्स बराबर ये आ गया 25। अब देखिए मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x देखिए जिस पद में x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो इस 50 को इधर ले जाओ और इस 25 को इधर ले आओ। तो यहाँ पर तक देखिए यहाँ बचा 625, ये 25 इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, और बराबर ये 50 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस के 50x, यानी 50x की जो वैल्यू आएगी 625 में 25 घटाओगे तो 600, एक जीरो से जीरो ख़त्म, तो x बराबर आ गया 60 बटे में ये आ जाएगा 5, यानी कि 12। x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी x आ गया 12 सेंटीमीटर, x आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आइए देखिए ये जो x है ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ये x आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। देखिए ये है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस के 12 बराबर की 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब मुझे मान चाहिए साइन p। देखिए साइन
पी, तुम्हें पता साइन पी होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए पी के एंगल में रेफरेंस में बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कितना है 12 है और हाइपोटेनस कितना आया 13 है। अब देखिए कॉस पी होता है बेस बटे हाइपोटेनस। देखिए बेस कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये आ गया 5 बटे 13। अब देखिए किसकी बात करनी है, टेन पी की। टेन पी, देखिए टेन पी होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन के बेस। देखिए आपका परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस देखिए बेस कितना है 5, तो यह हो गया 12/5। 12/5 यही हमारा क्या है आंसर। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है सत्य और असत्य। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब आपको सत्य और असत्य बताना है। ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देख लेते हैं। देखो अगर tan 0 की बात करें तो tan 0 डिग्री का मान होता है 0। अगर हम tan 30 की बात करें तो ये होता है 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू 1.732, यानी 1 से कम आएगी, ये वैल्यू 1 से कम आएगी। लेकिन हम tan 45 की बात करें, tan 45 का मान 1। अगर हम tan 60 की बात करें तो tan 60 का मान √3 यानी 1.732। और ये बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम तो नहीं होता, क्योंकि 1 यहाँ पर आ गया और 1 से अधिक यहाँ पर आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा असत्य है। अब आइए यहाँ पे देखिए कोण a के किसी मान के लिए sec 12/5 होता है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखिए ये कॉस है तो ये सेक है, तो देखिए सेक जो होता वो होता हाइपोटेनस बटे बेस। तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है 12 और बेस कितना है 5। आप जानते हो किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस अधिक होता है, हाइपोटेनस का मान सर्वाधिक होता है। तो ये कथन हमारा कतई सत्य है, क्योंकि बेस हाइपोटेनस बेस से अधिक है, क्योंकि हाइपोटेनस अधिक होता है। तो ये हमारा क्या है, सत्य है, ये हमारा सत्य है। अब आ जाइए यहाँ पर तीसरा, कोसे कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए ये कतई असत्य है, ये असत्य है, क्योंकि कॉस ए को बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है। देखिए कॉस ए जो है, कॉस ए, ये कॉस ए जो है कोसाइन ऑफ एंगल ए, इतनी दूर नहीं लिखते हैं एंगल, यहाँ पे लिखते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, यानी कोसाइन ऑफ एंगल ए का संक्षिप्त रूप है ये कॉस ए, ना कि कोसेकांट का। तो ये असत्य है। अब देखिए कोट और ए का गुणनफल होता है। देखिए कोट ए जो है कभी भी कोट गुणा ए कतई भी नहीं होता, ये केवल कोट ए होता है, क्योंकि खाली कोट, अगर हम खाली कोट लिखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसलिए ये भी क्या हमारा असत्य है। अब आइए हम किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, देखिए साइन थीटा दे रखा 4/3 और आप जानते हो साइन थीटा का होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस है 3, लेकिन हाइपोटेनस सर्वाधिक भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस होती है, जबकि यहाँ दे रखी है परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यह भी क्या है, असत्य है।
देखिए यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.1 ये होती है कंप्लीटेड। ये एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट। देखिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे की वीडियो बना पाऊँगा। धन्यवाद और आप सभी सुखी रहें।